इन्फो एट अदनान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसराइल के बारे में ऐसे हैरत अंगेज हकायक बताएंगे जिनके बारे में आप जानकर यकीनन दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इसराइल 24 मई 1948 को दुनिया में वजूद में आया। इसराइल मजहब के हिसाब से दुनिया का वाहिद यहूदी मुल्क है। इसकी खास बात यह भी है कि दुनिया के अगर किसी भी मुल्क में कोई यहूदी बच्चा पैदा होता है तो इसे ऑटोमेटिकली इसराइल की नेशनैलिटी मिल जाती है। यानी दुनिया में कोई भी बच्चा यहूदी पैदा होता है या फिर मौजूद है तो इसके पास इसराइल की नेशनैलिटी मौजूद होती है। नेशनैलिटी मिलने का मतलब है कि वो शख्स जब चाहे इसराइल में जाकर रह सकता है और वापस भी आ सकता है। दोस्तों, आप इस बात से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल अपने मानने वाले मजहब के लोगों के किस कदर करीब है। इसके अलावा मौजूदा इसराइल की जबान हेब्रियन है। हेब्रियन जबान का खात्मा बहुत पहले हो चुका था और इस जबान को सीखने वाला कोई भी बाकी नहीं बचा था। लेकिन इसराइल दोबारा से दुनिया के नक्शे पर आया तो यहूदियों ने इस जबान का दोबारा से आगाज कर दिया और इसे इसराइल की कौमी जबान बना दी। 2023 के एदाद शुमार के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा है। देखा जाए तो यह आबादी पाकिस्तान से इंतहाई कम है। इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर औरतें हों या मर्द, दोनों को मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर दी जाती है और वो शहरी प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो, इसे भी ट्रेनिंग जरूर दी जाती है। 15 साल की उम्र में इसराइल के बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है और हाई स्कूलों में पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इन्हें मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ती है। इसराइल के कानून के मुताबिक लड़कियों को 2 साल और लड़कों को 3 साल तक ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसराइल की एक अजीब बात यह भी है कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं जिस तरह का कानून इसराइल में मौजूद है। यानी कि वहाँ मजहब के हिसाब से और लोगों के शौक के मुताबिक कानून बनते और बदलते रहते हैं। दोस्तों, आपने साइकिल तो जरूर चलाई होगी, लेकिन क्या आपने साइकिल चलाने के लिए कोई लाइसेंस बनवाया है? यकीनन नहीं बनवाया होगा। लेकिन इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आपको साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस भी बनवाना पड़ता है। इसके अलावा इसराइल दुनिया के 9 ममालिक में ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार और सैटेलाइट मौजूद हैं। इसराइल की आर्मी दुनिया की छोटी ताकतवर आर्मी मानी जाती है और इनके मुताबिक इनकी आर्मी इस कदर ताकतवर है कि जब 1976 में इसराइल का जहाज हाईजैक होकर युगांडा पहुंचा तो इसराइल की हुकूमत की मंजूरी पर ऑपरेशन टेंडर बोर्ड शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन की मदद से इसराइल ने सिर्फ 90 मिनट में अपने शहरियों को बाजियाब करवा लिया। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पूरे का पूरा ऑटोमेटिक बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। मतलब अगर कोई दुश्मन इस पर मिसाइल हमला करेगा तो ये मिसाइल को अपने शहर तक पहुंचने से पहले ही फिजा में तबाह कर देगा। नाज़रीन, हथियारों में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी इसराइल काफी हद तक आगे निकल चुका है। वाज़ेह है कि मोटरवेला ने भी पहला मोबाइल फोन इसराइल में बनाया था। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन भी यहूदी था। इसे इसराइल का शहरी और सदर बनने की ऑफर मिली थी, लेकिन आइंस्टाइन ने यह कहते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था कि वो सियासत के लिए नहीं बन रहा। इसके अलावा वो मशहूर जमाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग भी यहूदी है। दोस्तों, यहूदियों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह कि हिटलर को यहूदी बहुत नापसंद थे, इसलिए हिटलर ने लाखों करोड़ों की तादाद में यहूदी को कत्ल किया और इन्हें तरह तरह की अजियतनाक मौत देते हुए ये कहा कि मैं कुछ यहूदी इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया वालों को पता चल सके कि मैं इन्हें कत्ल क्यों करना चाहता था। दोस्तों, इसराइल जब वजूद में आया तो एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जहां पर न खेती बाड़ी की जा सकती थी और न ही पानी का कोई बंदोबस्त था। लेकिन बहुत जल्द टेक्नोलॉजी की बदौलत इसराइल इतना आगे निकल गया कि आज ये अपनी जरूरत की 93% खाद पैदा करता है और इसके अलावा समंदर के पानी को साफ करके पीता है और दूसरी चीजों के इस्तेमाल में लाता है। इसराइल में सिर्फ 40 बिल स्टोर है क्योंकि यहाँ पर हुकूमत हर शहरी को किताबें मुहैया करता है। दिलचस्प बात यह कि इसराइल में छपने वाली हर किताब की एक कॉपी इनकी नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जरूर रख दी जाती है, जबकि इसराइल का समुद्री किनारा 273 किलोमीटर है। नाजरीन, इसके अलावा यहाँ 137 ऑफिशियल बीच बनाई गई हैं और 133 बीचेस में से बाज बीचें ऐसी है जहाँ पर नंगी लड़कियां घूमती है और यहाँ लड़कों पर कोई रोक टोक नहीं है। लड़कियां यहाँ पर अपनी मर्जी भी कर सकती हैं। दोस्तों, इसराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। इसराइल की एजेंसी मोसाद दुनिया की खतरनाक इंटेलिजेंस में से एक है। मोसाद के बारे में एक मशहूर बात यह है कि अगर आप एक दफा इसकी नजर में आ गए तो इसकी इंटेलिजेंस आपको दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लेगी। 1972 में जर्मनी के ओलंपिक गेम में इसराइल के 12 खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया था। तब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने मोसाद इंटेलिजेंस से कहा था कि हमारे खिलाड़ियों को मारने वाला एक शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए,
لہٰذا اگلے 22 سالوں تک موساد نے اس حملے میں شامل ایک ایک شخص کو ڈھونڈ کر مار ڈالا۔ اس کے علاوہ اسرائیل بھارت کو اپنا سچا دوست مانتا ہے۔ دوستو 2017 سے پہلے بھارت سے کسی بھی پرائم منسٹر نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا تھا، لیکن نریندر مودی 2017 میں اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے ایشین پرائم منسٹر بنے۔ 1948 سے اسرائیل کا اعلان رہا کہ اگر کسی نے ہمارے ایک شہری کو مارا تو ہم ان کے ملک میں گھس کر ان کے 1000 شہریوں کو مار ڈالیں گے۔ دوستو ایک یہودی شیطان کا پیروکار اپنے اصولوں پر اتنا مضبوط ہے اور اپنے ہم مذہب بھائیوں کا خیال رکھتا ہے تو ہم مسلمان کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل انفو ایٹ عدنان کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ